24 घंटे से अब कम समय रह गए हैं जब चंपई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा। कल यानी कि दोपहर 3 बजे चंपई सोरेन का कैबिनेट का विस्तार होना है। इसके ठीक पहले जो है सहमत का खेल जारी है। जो लिस्ट अब तक राजभवन भेज देना चाहिए था, वो लिस्ट अब तक राजभवन नहीं भेजा जा सका है और इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है। दरअसल एक जो खबर निकल कर के सामने आई वो ये बताया गया, शाम तक ये खबरें रही कि जो पुराने चेहरे थे हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, उन्हीं के नाम पर लगभग सहमति बना ली गई है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले खबरें निकल करके आई है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के 8 से ज़्यादा विधायकों ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता और चंपई सोरेन कैबिनेट में मिनिस्टर आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिल करके ये मुलाकात एक एक करके हुई है। और जो जानकारी है इसके मुताबिक ये सारे विधायक अपने आप को मंत्री पद की रेस में भी मान रहे हैं। और जब इन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो खबरें निकल कर के आ रही है कि पुराने चेहरे ही रिपीट किए जाएंगे, तो ये सारे लोग अपने जो शीर्ष नेता हैं जिनका मैं नाम ले रहा था, जिक्र कर रहा था, उनके पास जाकर के ये सारे लोग इस बात को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जो कांग्रेस कोटे के जो बाकी के और 3 मंत्री हैं उनको बदला जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जो है जनता भी है और पार्टी के भीतर कार्यकर्ता भी हैं और नाराज़गी है। और ये जो विधायकों का तर्क है उसमें एक चीज़ और जिस पर बल दिया जा रहा है कि अगर इन पुराने चेहरों को बदला नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी को चुनावों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप जो दर्शक लगातार झारखंड की पॉलिटिकल खबरों पर नज़र रखते हैं, उन तक ये बातें हमेशा से पहुंचती रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जा रहा था कांग्रेस भवन में, उसमें भी जनता जो है नहीं पहुंचने लगी थी, क्योंकि एक निराशा कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ जो है उभर करके सामने आने लगी। कार्यकर्ता भी जो है खुल करके सवाल करने लगे। अब जबकि महज 17 से 18 घंटे का समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस के बाकी विधायकों के द्वारा जो ये नाराज़गी जाहिर की गई है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने, उसका असर ये हुआ है कि अब तक फाइनल सूची नहीं तैयार की गई है। तो ये जो सहमत का खेल है वो देर रात तक जारी है, कल सुबह तक भी चल सकता है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक कल सुबह में ही जो है चंपई सोरेन की कैबिनेट में कौन वो चेहरे शामिल होंगे, उनके नामों की सूची जो है राजभवन को भेजी जाएगी। जो अब तक की जानकारी है और जो अपडेट है, बार बार हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि पॉलिटिकल खबरों का कोई अंत नहीं है जब तक कि उस पर मुहर नहीं लग जाए आधिकारिक तौर पे। तो थोड़ी देर बाद क्या कोई नया अपडेट आ जाता है, उसकी गारंटी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि पल पल जो है अपडेट नया नया आ रहा है। सनी शरद मौजूद हैं। सनी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने यह जाकर के दबाव बनाया है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी झुकेगी? कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व हैं, क्या उनके फैसले लेने पर जो है इसका असर पड़ेगा? अब बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि इतना लेट भी हो रहा है। 8 तारीख को नहीं तो कैबिनेट का विस्तार हो जाता, शपथ ग्रहण भी उस दिन संभव था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं जो खास करके मंत्री बनने की रेस में हैं, उनकी शिकायत के बाद ही ये डेट जो है एक्सटेंड करना पड़ा था। अब कल कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्री पद का शपथ भी होना है, और उससे पहले अभी मतलब कि 12 घंटा पहले भी ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर कौन मंत्री बनेगा। अभी तक बैठकों का दौर जारी है, नाराज़गी दर्ज कराने का दौर जारी है, तो अब तक ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकल कर सामने आ रही है संजय, उसके अनुसार ज़्यादातर वही चेहरे रहेंगे, बहुत कुछ खास बदलाव नहीं होने जा रहा है। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है,
चंपई सोरेन जो मंत्री थे अब मुख्यमंत्री बन गए, उनके जगह पर बसंत सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से कई नाम जो है चर्चा में हैं और बताया ये भी जा रहा है कि जो पुराने मंत्री हैं उनके कामकाज से जिस तरह से विधायकों ने जो नाराज़गी जताई है और जो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है उसे लेकर बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो करीब 8 लोग जिनका जिक्र आपने किया कि वे लोग जो है लगातार नाराज़गी जता रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी के अंदर ये नाराज़गी और बढ़ जाए, और यही वजह है कि अंत तक शायद ये फैसला लिया गया है कि बहुत बदलाव नहीं होने जा रहा है। तो जो चर्चा है उसके अनुसार 1-2 नाम दोनों मिलाकर जो है नए सामने आ सकते हैं और ज़्यादातर पुराने चेहरे ही रहेंगे। अभी बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और बयानों का दौर भी जारी है। एक बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रमंडल वाइज जो है ये बांट दिया गया है और इसमें कई नाम जो है कट गए। जैसे कि माना ये जा रहा था कि गोड्डा जिला में जो 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, हालांकि परहेट भी पड़ता है, चौथा भी है, तो ये या तो पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव या गोड्डा की विधायक महागामा की विधायक जो है दीपिका पांडे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन पहले तो बात ये सामने आई कि दोनों में से किसी को एक को लोकसभा का टिकट और किसी एक को जो है मंत्री जो है बनाया जा सकता है। लेकिन अभी आज ये बात निकल के सामने आई कि प्रमंडल वाइज कांग्रेस अपने जो है नेताओं का समीकरण बना के और उस हिसाब से मंत्री बनाना चाह रहा है। तो एक प्रमंडल जो संथाल परगना का है तो उसमें आलमगीर आलम मंत्री बन चुके हैं, तो उस हिसाब से दीपिका पांडे और प्रदीप यादव का जो नाम चल रहा है वो कट गया। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है कि अब भी लोग लड़ाई में प्रयास भी हैं और प्रयास भी अभी तक कर रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि आप देखिए कि आप जब महिला रिजर्वेशन की बात होती है, संसद से जब बिल पास होता है तो कांग्रेस पार्टी मुखरता से खड़ी होती है, लेकिन जब मंत्री बनाने की बात होती है तो आप कोई महिला को जो है मंत्री नहीं बनाते हैं। 4 साल आपका बीत गया, हालांकि आपने ये समीकरण तय किया था, ये पैरामीटर तय किया था कि जो फर्स्ट टाइमर विधायक है उसे मंत्री नहीं बनाएंगे और उस हिसाब से कोई महिला विधायक जो है ये कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे खेमे में मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से देखिए, विधायक बनने से पहले मंत्री बने, हफीजुल हसन बने, बेबी देवी बनी, तो कई लोग को जो है मौका मिला है। तो इधर चूंकि अब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, तो इसी उम्मीद और इसी आस से खास करके महिला विधायक जो हैं वो देख रही हैं कि उन्हें स्थान मिल सकता है। अम्बा प्रसाद हैं, वो सोच रही हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की हैं, अम्बा प्रसाद हैं, दीपिका पांडे हैं, आज पूर्णिमा नीरज सिंह का भी नाम चल गया। अब देखिए चूंकि कयासों पर बात करना है तो जिसको समीकरण के हिसाब से कर लीजिए, लेकिन फिलहाल जो सनी बोल रहे हैं, चूंकि अब जब तक कि कोई बदलाव नहीं हो जाए तो हम और आप भी उन्हीं नामों पे चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के लिए छूट है। तो चर्चा में यही है कि जो पुराने नाम हैं, और ये सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, जो विश्वस्त सूत्र हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कल जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें ज़्यादातर पुराने चेहरे ही होंगे। जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन का नाम है, क्योंकि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में सोरेन फैमिली से कोई एक चेहरा ज़रूर होगा और उसको लेकर के जो दावेदारी 2 हैं, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का, तो उसमें सोरेन फैमिली और ख़ास करके हेमंत सोरेन की नज़र में जो है बसंत सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। तो बसंत सोरेन कल कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ भी आखिरी नहीं है जब तक कि उस पर मुहर नहीं लग जाए। लेकिन ये जो दावा है बसंत सोरेन के नाम पे, उस पे जो है उसमें दम भी दिख रहा है और उसके पीछे का तर्क भी दिख रहा है और पार्टी के भीतर के नेता भी जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें 3 जो चेहरे जिसको लेकर के बदलने की जो बात हो रही है, पहला नाम रामेश्वर उरांव, दूसरा नाम बादल पत्रलेख और आखिरी में तीसरा नाम बन्ना गुप्ता का है। 2 इसमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि 2 चेहरे बदले जा सकते हैं, उसमें से एक रामेश्वर उरांव हैं और दूसरे बादल पत्रलेख हैं। बन्ना गुप्ता को लेकर के बातचीत हो रही है,
लेकिन वो काफ़ी धीमे लहजे में चर्चा भी अगर देखा जाए, अब तक तो चूंकि मुहर लगा नहीं है, तो देखिए, धीमे बन्ना लहजे गुप्ता में का बातचीत हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो वो विधायक जिनको ये लग रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनके उन दावों में दम दिख रहा है, वो अब तक जो है इस प्रयास में है कि उनका नाम भी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों, संभावित मंत्रियों की सूची में जो है शामिल हो जाए। तो फिलहाल तो यही चल रहा है, लेकिन सनी, ये जो अब तक नहीं जा पाया है और लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो एक चीज़ तो दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो उसमें काफ़ी है। सुस्त सा अभी है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पांडे जी, अब 12 घंटे का ही समय बचा है, 18 घंटे 18 घंटे का, और पूरा राज्य ये जानना चाह रहा है कि आखिर कल कौन मंत्री बनने जा रहा है, कौन मंत्री पद की शपथ लेगा कल, कुछ जानकारी है? अभी तक अगर आधिकारिक तौर पे देखे तो राजभवन के पास कोई नाम गया है, और स्वयं राज्यपाल चूंकि राज्य से बाहर हैं, कल वो 11:30 बजे 10:55 में लैंड करेंगे। उसके बाद 12 बजे वो लिस्ट जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस में देख लीजिए, तमाम विधायक यहाँ पर बाहरी पीसीसी लीडर जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जो विधायक दल के नेता हैं, उनसे मिलकर अपना एक दावा ठोका है। मिलने वाले में कौन कौन लोग थे? आप किसी एक इंडिविजुअल को, ऐसा कोई नहीं था, संभवतः आप मान लीजिए एक आध विधायक को छोड़ दे तो लगभग अधिक जो विधायक हम लोगों से बातचीत करके ये दावा कर रहे हैं, तो वो तो सूत्र हैं एक तरीके से, उनका नाम लेना नहीं, सही मतलब नहीं है। वहां जो पहुंचे, ये बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच के शिकायत एक जो करके दर्ज मुलाकात हुई है सनी। सब चूंकि देखिए, सर्किट हाउस में एक अलग कमरे में है ये प्रभारी, हाँ, और उस समय थे आपके सीएलपी के लीडर, और इन तीनों का निर्णय अपना अलग अलग है। कोई चाह रहा है कि तीनों चेंज होना चाहिए, कोई चाह रहा है पार्शियल चेंज होना चाहिए, कोई चाह रहा है कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके का विधायकों का भी मिक्स अपना है, लेकिन ज्यादातर विधायक इस मत में है कि चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व बैठा है वो इस फैसले पे बैठा है। आपको मैं बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद में इस बात पे निर्णय हो चुका था ऑलमोस्ट, कि कौन चेंजेस हो रहा है। 2 के नाम भी फाइनल हो गए थे। वो ऑलमोस्ट लास्ट डिसीजन माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त की तरफ गया, परिस्थितियां फिर से बदलने लगी, फिर से वहीं 0 पे आ गए आप, और फिर डिस्कशन शुरू हो गया। तो अब सूर्योदय के बाद साथ ही कोई नया और नाम सामने आ सकता है? लेकिन हाँ, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि अभी अगले 1 घंटे में ये लगभग तय हो जाएगा कि स्टेट ने क्या रिकमेंडेशन किया और केंद्र ने क्या फैसला अच्छा, किया। आप एक चीज बताइए कि आप बहुत चीजों को करीब से देख रहे हैं और शुरू से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, कई लोगों से बातचीत भी हो रही होगी। एक क्लियर कट बताइए कि क्या सचमुच में अपने अनुभव के आधार पर क्या चेहरे बदलने वाले हैं, किसी नए को मौका मिलने वाला है? बिल्कुल, संभवतः वैसे 2 लोग हो सकते हैं जिनको नया मौका मिल सकता है। 12वां मंत्री का लगभग क्लियर हो चुका है। ये कह ले बस एक औपचारिकता मात्र है। कल गुरुजी उस पे औपचारिकता मतलब फाइनल मोहर लगा देंगे। 12वां मंत्री भी मतलब वो जेएमएम कोटे से ही गया, ये भी तय हो गया। महिला कांग्रेस की जो महिला विधायक हैं, उनका कहना है कि 4 साल तक सरकार चली, उसमें कोई महिला को मौका नहीं मिल पाया, चूंकि एक बैरियर था कि फर्स्ट टाइमर को मौका नहीं मिल सकता। अभी मौका है, चूंकि चुनाव में जाइएगा आप, संसद में जब बिल पास हो रहा था महिला रिजर्वेशन का, तो बहुत बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, विपक्ष बोल रहा था। लेकिन अभी अगर नहीं बनाने से तो फिर सवाल खड़ा होगा, तो क्या एक किसी महिला को मौका मिल सकता है? देखिए, महिला को भी मौका मिल सकता है, इसमें कतई 2 राय नहीं है। लेकिन जो औरंगाबाद तक का डिसीजन था, उसमें मैं बता दे रहा हूं कि मतलब वो चेंजेस जो 2 हुए थे उसमें नहीं नाम आ रहा था महिलाओं का। अच्छा। लेकिन
चूंकि मैं बता रहा हूँ कि परिस्थितियां बदल गई शाम होते होते, क्योंकि कई लोगों का फीडबैक आने लगा, वहां पे जाने लगे और केंद्रीय नेतृत्व के पास भी पांडे जी, ये मसला गया। पांडे जी, आप जो बोल रहे हैं, अगर औरंगाबाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों को यहाँ पे बताना भी ज़रूरी है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, उसके तहत वो औरंगाबाद में हैं और वहीं पे बातचीत, एक संभावना थी कि वहीं से सब कुछ तय हो जाएगा। मतलब लेकिन आला पांडे कमान। जी, जब आप पे बोल रहे हैं, चूंकि वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तो क्या पांडे जी आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिल करके अगर दो नाम तय कर दिए और उसके बाद स्टेट लीडरशिप जो है उस पर सवाल खड़ा कर दे रहा है, ऐसा संभव आपको लगता है? गांधी ने कोई डिस्कशन इस मुद्दे पे नहीं किया, खड़गे साहब ने नहीं किया। तो फिर औरंगाबाद में कौन तय कर दिया दो नाम जो आप बोल रहे हैं? वो प्रभारी जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं गुलाम मीर साहब, हाँ। उनसे और इन तीनों की राय ली गई। नहीं, कि ये आप जो क्या आप चाहते बोल हैं? रहे हैं कि फाइनल दो नाम हो गया था शाम तक औरंगाबाद से, तो प्रभारी तो यही हैं गुलाम अहमद मीर, बाकी बिल्कुल। यहाँ पे सीएलपी लीडर भी यहीं पे हैं आलमगीर साहब, राजेश ठाकुर भी यहीं पे हैं, ये तीनों तो यहीं पे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अब तक ये भी नहीं तय कर पाई है। 8 तारीख को जो होना था मंत्रिमंडल का विस्तार, उस दिन भी इसी बात को लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया कि अब कांग्रेस पार्टी ने अब तक सूची नहीं तैयार की है संभावित मंत्रियों की। अब कल 18 घंटे का भी कम समय बचा है, तो मतलब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है? ये तो कई जो कांग्रेस छोड़ करके जो साथी जा रहे हैं, नीतीश कुमार जो अभी गए इंडिया अलायंस से बाहर, उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी। तो अगर इस तरीके का निर्णय, ये तो मतलब बहुत पार्टी के लिए, खास करके जो झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो नेता हैं, उनके लिए तो चिंता की बात है। ये बिल्कुल चिंता की बात है। आपको याद होगा, मैं ठीक ले जाता हूं, जब हेमंत सोरेन अपना शपथ ग्रहण ले रहे थे, पहले नाम सिर्फ रामेश्वर उरांव का गया था उनके साथ, आलमगीर के साथ, कांग्रेस कोटे से। अच्छा। तो फिर उस समय भी जो सरकार थी उसने आपत्ति दर्ज किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेला शपथ लेंगे। तो फिर कांग्रेस ने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोले कि सिर्फ ट्राइबल शपथ लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ सीएम रहने दीजिए। तब फिर आनंद फानंद में कांग्रेस ने बैठक की थी और आलमगीर साहब का नाम गया था। ये कांग्रेस शुरू से, आप इस चीज को इमेजिन कीजिए, इनका डिसीजन जो होता है दो तरह से होता है, या तो ब्यूरोक्रेटिक हो जाए पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व पे चला जाए। मतलब यहाँ से अब अभी जैसा हुआ कि शाम को जैसे वहां पे जो लोग थे मतलब खड़गे साहब के आसपास, तो वहां पे सिर्फ ये डिस्कशन हुआ था जब झंडा बदल हो रहा था, मतलब झारखंड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को जो झंडा दिया जा रहा था, उसके 10-15 मिनट बाद ही ये हो गया था कि भैया अब ऐसे ऐसे होगा, दिस इज फाइनल। और ये हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल। तो ये क्या कहा गया था उस समय? प्रभारी ने, कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि सीएलपी का ये है और प्रदेश अध्यक्ष का ये निर्णय है, इससे अवगत करा दिया गया। हाँ, ये सारा डिसीजन लिया गया था। तो उस समय माना गया था कि केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला कर लेगा अपने हिसाब से, तो केंद्रीय नेतृत्व तय था। लेकिन अभी फिर से कहा गया है कि स्टेट पॉलिटिक्स, लेट द स्टेट पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइड। तो अब वो मंथन अभी भी जारी है और स्टेट के लीडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। और आपको क्या लग रहा है मनोज जी कि अभी जो बैठक चल रही है, इस बैठक से कुछ तय हो पाएगा, यही अंतिम बैठक है कि इसके बाद भी फिर कुछ होना है? देखिए, कांग्रेस में कुछ भी कहना नामुमकिन है। कल 10-12 बजे तक जब तक ये लोग लेटर अपनी तरफ से लिस्ट सीएमओ में ना भेज दे चंपई सोरेन को, तब तक नहीं कहा जा सकता कि ये नाम फाइनल है। लेकिन मैं अभी रखना चाहूंगा फोन अपने दर्शकों से, क्षमा मांगते हुए आप लोगों से भी। मैं जा रहा हूँ कांग्रेस प्रभारी से बातचीत करने, उसके बाद फिर मैं आपको तो ठीक है। तो संजय, एक चीज़ बताइए, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं, आप भी बताएं कि कई विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है प्रभारी से मिलकर, अकेले मिले। तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, चेहरे नहीं बदले जाते, पुराने रहते हैं, तो क्या इस नाराजगी का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा?
सरकार के सेहत पे असर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सेहत पे तो असर जरूर फिलहाल पड़ेगा। तो अभी सरकार को देखना है, क्योंकि बहुत नहीं, सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। ये एक प्रयास है विधायकों को अपने लिए कि वो अपना नाम शामिल करा लें। अब देखिए, कोई भी विधायक ये जाकर के तो नहीं बोलेगा कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि लेकिन जो यहाँ लोग- तो बोला जा रहा है ना। आज देखिए, उमाशंकर अकेला जो बरही के विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम इतने साल से राजनीति में, 40 साल से 2 बार विधायक रह चुके हैं, यादव कम्युनिटी से हैं, कांग्रेस में एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि हम एमडी किए हुए हैं, हम इतने बार से विधायक रहे हैं, हम हर एक जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहे हैं। तो कई लोग तो मुखर होकर बोल रहे हैं अब। नहीं, डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो दावा किया, हाँ। उनके पिता और पूर्व सांसद जो हैं फुरकान अंसारी, खारिज कर दिया। उन्होंने ही खारिज कर दिया। और थोड़ी देर पहले जो एक बातचीत भी हो रही थी उसमें भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो इस रेस में नहीं है। जहाँ तक बात रही उमाशंकर अकेला की, तो वो जिस तरीके से दावा कर रहे थे, उनकी पार्टी कितनी सीरियसली ले रही है उनके दावे को, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है फ़िलहाल। लेकिन देखिए, बात वही है कि अब तक क्यों नहीं फाइनल किया गया है, और ये जो अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, और जिस 2 नाम की चर्चा पांडे जी कर रहे थे फ़ोन पे जब जुड़े हुए थे, जिसमें एक नाम का तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि बसंत सोरेन होंगे, सोरेन फैमिली से। दूसरा नाम पे जो संभावना जताई जा रही है सनी, उसमें ये है कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पसंद है 12वें मंत्री पद पे, वो स्टीफन मरांडी हैं। तो इस तरीके की बातचीत चल रही है। तो अभी तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है। और पांडे जी अभी भी फील्ड में हैं, हम लोग भी अभी तक दफ्तर में हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ नाम आए सामने, चूँकि देखिए अभी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों का खबरें तो बाहर निकल नहीं पाती है, तो चर्चा में जो हो रहा है और जो सोर्सेज से जो खबरें मिलती है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। तो फिलहाल ये मान करके चलिए, जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं या फिर जो बाद में देखेंगे, कि अब तक यही है कि जो पुराने नाम हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जेएमएम से एक नया नाम जोड़ने का है, चूँकि चंपई सोरेन पहले मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनका जो एक पद अभी रिक्त हुआ है, उनके जगह पे बसंत सोरेन कैबिनेट में कल शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पे लड़ाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो अब तक प्रयास में हैं, और 3 नाम जो अब तक बाकी हैं उन पे चर्चा हो रही है कि क्या इन 3 नामों को आगे लेकर के जाना है। तो उसका भी विरोध जो है होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही, क्या सनी कुछ और आप बोलना चाहेंगे? नहीं, यही है, अब इंतज़ार करना चाहिए दर्शकों को। और चूँकि कोई सटीक जानकारी है नहीं, लेकिन मानकर यही चलिए कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। 1 या अधिक से अधिक 2 नाम जो है बदले जा सकते हैं। और ये फ़ायदा जो पुराने मंत्री हैं उनको इसीलिए भी हुआ कि ये जो नाराज़गी शुरू हुई, हालांकि ये नाराज़गी अभी तक है, तो ये नाराज़गी कहीं बदलने से और बढ़ नहीं जाए, और इसे रोकने के लिए भी हो सकता है। नहीं, इसे रोकने के लिए ही ये कोशिश हो रही है कि पुराने नामों को ही आगे बढ़ाया जाए। जेएमएम के तरफ से तो हेमंत सोरेन ने खुद से ये संदेश दे दिया है कि जो पुराने नाम हैं उनको ही आगे लेकर के जाना है, बदलाव नहीं होना है जेएमएम में। कांग्रेस में चूंकि 3 मंत्रियों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारा पहले ही से कांग्रेस पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे थे। आपको याद होगा कि जो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश प्रभारी रहे हैं अविनाश पांडे, वो भी सवाल उठा चुके थे, और बाकायदा उन्होंने बयान भी दिया था कि इनके कामों का असेसमेंट करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो बदलाव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चर्चा कांग्रेस पार्टी में मतलब ये रूटीन है इस चर्चा, अगर इस तरीके की अगर चर्चा देखें तो खास करके अब इस कांग्रेस के लिए खूबसूरती भी है और कांग्रेस के लिए ये बदसूरती भी है कि महज 18 घंटे से भी कम का समय बचा है और स्टेट लीडरशिप हो वो तय नहीं कर पा रहा है। और अगर स्टेट लीडरशिप नहीं तय कर पा रहा है तो फिर जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या कर रहा है, तो सवाल तो ये भी उठता है। तो बहरहाल एक मज़ा है कांग्रेस के उन विधायकों को कि कम से कम इंतज़ार तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो लोग इस उम्मीद में हैं कि क्या वो कैबिनेट में कल शामिल हो सकते हैं, तो वो जो इंतज़ार की घड़ी है उनका समाप्त नहीं हुआ है। कल सुबह तक जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं।
आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल सूची तैयार कर ली जाएगी, फॉलो अप पे ही सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे। शुक्रिया।